आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम सीख रहे हैं यीशु मसीह के जीवन से। अगर हम यीशु मसीह के वचनों को ना मानते हुए ये कहते रहें कि यीशु मुझ में है, तो हम झूठे हैं, हमें सच्चाई नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि कौन यीशु मसीह के जैसा जीवन जी सकता है, परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन क्या हम कोशिश नहीं कर सकते हैं? क्या ये कहना काफी है कि यीशु मुझ में है और मैं उसमें हूं? क्या कोशिश नाम की कोई चीज नहीं है? अगर एक व्यक्ति कोशिश ना करे, वो जीवन को नहीं जी पाएगा। आप समझ रहे हैं? कोशिश करना और कोशिश करके उस काम को करके दिखाना, दोनों में फर्क है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य उस काम को पूरा करना नहीं, बस कोशिश करना होता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम कोशिश करते हो और जब तुम उससे प्राप्त करते हो तो तुम सही काम करते हो, लेकिन कोशिश करके हार मानना सही काम नहीं है। यीशु मसीह ने मुझे हार मानना नहीं सिखाया है। परमेश्वर ने हमें हारना नहीं सिखाया है, क्योंकि वो जयवंत हुआ है। उसने संसार पर विजय पाई है, उसने शैतान पर विजय पाई है। इसलिए वो कहता है, डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया है। अगर आप ये कहते हैं यीशु मसीह आपके साथ है और आप उसके वचन को इनकार करते हैं, उसके आज्ञाओं को इनकार करते हैं, तो आप झूठे हैं और आप जो सिखा रहे हैं वो भी झूठी है। आप लोगों को तैयार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ये सिखाते हुए कि यीशु मुझ में है बोलो, मैं यीशु में हूं बोलो, लेकिन वचन नहीं मानना। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अनंत जीवन के लिए नहीं, अनंत मृत्यु के लिए तैयार हो रहे हैं। आज मैं इस वचन से एक बार फिर से आप सभी को उत्साहित करने आया हूं। यीशु मसीह के जीवन से मैं आपको उत्साहित करने आया हूं। जो जीवन यीशु मसीह जी कर गया है, वो हम सभी के लिए उदाहरण है, हम मसीह लोगों के लिए उदाहरण है। आज अगर हम किसी व्यक्ति विशेष को अनुसरण करते हैं तो यीशु मसीह का मरना व्यर्थ है। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष की बात सुनकर परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो यीशु मसीह का मरना व्यर्थ है। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष को देखकर हम उत्साहित होते हैं, आप समझ रहे इस बात को, हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी ऐसा बनूंगा, तो यीशु मसीह का मरना व्यर्थ है। लूका 9:23 में क्या लिखा है? अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे है। यीशु मसीह ने अपने पीछे होने के लिए हमें बुलाया है। उसने सिखाया है कि अगर तुम मेरा अनुसरण करोगे तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे, तो ही तुम्हारे जीवन में वो बातें होगी जो बात मैं चाहता हूं। पौलुस ने क्यों खुद को और उन बातों को खत्म किया जो पहले उसे परमेश्वर से अलग करता था? क्योंकि वो जान गया था कि अगर मैंने मसीह को अनुसरण नहीं किया, अगर मैं मसीह के पीछे नहीं चला, मैं मेरे विश्वास के जीवन को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो कहता है, मैं दौड़ रहा हूं लेकिन मैंने अभी प्राप्त नहीं किया है, मैंने हासिल नहीं किया है। और पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया! आप समझ रहे इस बात को? हम सब दौड़ रहे हैं, हम सब दौड़ रहे हैं, लेकिन इनाम सबको नहीं मिलने वाला है। आप कैसे दौड़ रहे हैं? क्या आप जीतने के लिए दौड़ रहे हैं? आप कैसे लड़ रहे हैं? क्या आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं? इनाम सबको नहीं मिलता है। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। पिछले कई साल से आप विश्वास करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अंतिम पड़ाव में हम कमजोर नहीं पड़ सकते। परमेश्वर हमें जांचता है, परमेश्वर हमें परखता है, परमेश्वर ये भी देखता है क्या हम तैयार है हर परिस्थिति में उसके साथ जीने के लिए। क्या हम तैयार है हर परिस्थिति में उस पर विश्वास करने के लिए? क्या हम तैयार है हर परिस्थिति में उसके वचन को साथ लिए चलने के लिए?
अगर उस समय हम कमजोर पड़ गए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम छूट जाएंगे, हमारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए समय असमय तैयार रहो। उसके वचन में लिखा है, समय असमय तैयार रहो। अगर हम यीशु से सीखते हैं ना, कोई हमें भरमा नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए आपने किसी इंसान से सीखा, इंसान के जीवन से आप प्रभावित हो गए, कुछ समय के लिए आप प्रभावित हो गए, एक दिन वो इंसान भी नाश हो जाएगा और वो प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। मरना सबको है, कोई भी अमर नहीं है। अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे यीशु में होकर, ये वायदा हमें दिया गया है। तो जब इस संसार में आप जीते हैं, आप यीशु में जीते हैं, और जब आप अनंत जीवन में जिएंगे तब भी आप प्रभु यीशु मसीह में ही जिएंगे, क्योंकि उसी में हमारा उद्धार है, उसी में हमारा छुटकारा है, उसी में हमारी चंगाई है, उसी में हमारी भलाई है, उसी में आशीष है, उसी में बढ़ोतरी है। जो भी है प्रभु यीशु मसीह में है, और पिता ने उस नाम को महिमा दिया है, क्योंकि वो बलिदान हो गया पूरे जगत के लिए, और उसके जैसा प्रेम किसी का भी नहीं है। ये वचन मैं हर दिन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा नहीं लेकर आ पाऊंगा। एक दिन मेरा भी अंत हो जाएगा, लेकिन जो बातें मैंने आप सभी को बताई है, जो वचन मैंने आप सभी को सिखाया है, वही बातें आपके पास रहेगी। इसीलिए किसी भी व्यक्ति विशेष को अनुसरण मत कीजिए। अनुसरण करना है तो यीशु मसीह को कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी से प्रेम नहीं करेंगे, आप किसी पर दया नहीं करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं, अगर अनुसरण करना है तो यीशु मसीह का अनुसरण कीजिए। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। ये गाना हम जब बपतिस्मा लेते हैं तब गाते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद हम ये प्रॉमिस, ये वायदा करते हैं प्रभु को कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, आपके वचन के अनुसार चलूंगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं चलूंगा। लेकिन कई बार परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बात सही नहीं बैठता हमारे लिए। हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हम बहुत कुछ बोलते हैं प्रभु को, लेकिन क्या हम उसके साथ चलते हैं? आज मैं यीशु के जीवन से आपको दर्शाना चाहता हूं कि वो कितना नम्र था, वो कितना हम्बल था। आज जो हम्बल है उन्हें परमेश्वर ढूंढ रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं नम्र हूं और आप उसके वचन को नहीं मानते हैं, आप झूठे हैं। जिस प्रकार मैंने कहा, अगर आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह मुझ में है और आप उसके वचन को ना माने, आप झूठे हैं। यीशु मसीह मुझ में है कहना, मैं उसके साथ जी रहा हूं या मैं उसके साथ चल रहा हूं, ये कहना, आप समझ रहे हैं, वचन को मानना है। मत्ती 11 अध्याय उसके 29वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। आज मैं बात करना चाहता हूं नम्रता के बारे में, हम्बलनेस के बारे में। अगर आप हम्बल है, अगर आप नम्र है, आप क्या करेंगे? अगर आप नम्र है तो यीशु मसीह को देखकर या यीशु मसीह से आप उस नम्रता को कैसे प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह कैसे नम्र था, इन सारे बातों को कुछ समय के लिए मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं। और मैं विश्वास करता हूं आज भी आप कुछ सीखने वाले हैं। आज प्रभु आपसे बात करने वाले हैं। वचन बेशक मैं दे रहा हूं, लेकिन प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा विश्वास आपको रखना पड़ेगा। और जब आप इस विश्वास में आगे बढ़ते हैं, जब आप इस प्रकार के
स्वभाव में आगे बढ़ते हैं, जब आप इस प्रकार के विचार में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हर दिन आपसे बात करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हर क्षण आपसे बात करने के लिए तैयार है। परमेश्वर तैयार है आपको कुछ नया देने के लिए। परमेश्वर तैयार है आप में कुछ नया बोने के लिए, क्योंकि उसने आपको इसलिए बुलाया है। उस मकसद को मत भूलिएगा जिस मकसद के लिए आप बुलाए गए हैं। उस मकसद को मत भूलिएगा जिस मकसद के लिए आप बनाए गए हैं। मैं करता स्तुति आराधना तेरी, है मेरे जीने का मकसद यही। आप क्यों बनाए गए हैं? आप क्यों बुलाए गए हैं? आप क्यों चुने गए हैं? आप क्यों ठहराए गए हैं? मकसद समझना और उस मकसद में बने रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उस मकसद को छोड़ दें, आप उस मकसद को भूल जाए। परमेश्वर के अजीजों, एक बार फिर से मैं आपको उत्साहित करने आया हूं कि नम्र बनिए, बी हम्बल, नम्र बनिए। नम्रता इस बात में साबित नहीं होती है कि आप किसी से जय मसीह की बोलकर हाथ मिला लीजिए। आप ये दिखाए कि आप उसको बहुत प्यार कर रहे हैं। आप ये दिखाए कि आराधना में आपने हाथ तो उठाया है, आप घुटनों में तो है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है आप नम्र है या नहीं। नम्रता इससे दर्शाता है जो आज्ञा आपको दी जाती है, अगर वो कठिन भी है आप उसको मानेंगे। परमेश्वर आपको आज्ञा देता है, परमेश्वर आपको अपने वचन से बताता है, लेकिन क्या आप तैयार है उस वचन को मानने के लिए? मैंने बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाई है, बहुत सारे वचन अलग अलग तरीके से मैंने आप तक पहुंचाया है, जिस प्रकार आप लोग कहते हैं कि जो वचन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं उसमें मिलावटी नहीं है। हाँ, वाकई में, क्योंकि वचन में जो मिलावट करते हैं वो दोषी ठहराए जाएंगे। और ये वचन मेरा नहीं है, सेवा मेरा नहीं है, तो मुझे मिलावट करने की जरूरत नहीं है। और बिना मिलावटी के जब मैंने आपके बीच में वचन को बोया है, क्या आप उन वचनों को मानते हैं? याकूब कहता है सुनने वाले नहीं पर चलने वाले बनो, क्योंकि जो सुनते हैं और मानते नहीं, वो खुद को धोखा देते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं वचन को सुनता हूं लेकिन मुझे मानना पसंद नहीं है, आप धोखे में हैं। आप खुद को झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं, आप परमेश्वर को झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं वचन सुनता हूं और मैं मानता हूं, आप धोखे में नहीं हैं। आप समझ रहे इस बात को? वचन सुनना नम्रता नहीं है। अगर आप ये कहते हैं मैं YouTube में हर दिन वचन सुनता हूं, मैं हर दिन वचन सुनती हूं, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, लेकिन क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? आप खुद सोचिए, खुद विचारिए, अब तक ऐसा वचन पहुंचा, क्षमा करो जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे। वचन कह रहा है कि क्षमा करो। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं प्रभु मैं क्षमा नहीं करूंगा, आपने वचन सुना या माना, मुझे बताइए। आपने तो सिर्फ सुना, लेकिन आपने ग्रहण नहीं किया, आप मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप नम्र कैसे हैं फिर? वचन से बहुत सारी बातें हम तक पहुंचाई जाती है। बहुत से लोगों ने मुझसे इस प्रकार कहा, आज का वचन मेरे लिए था, आज का वचन मेरे लिए है। अलग अलग लोगों से परमेश्वर अलग अलग तरीके से बात करते हैं, और लोग जब इस प्रकार कहते हैं कि आज का वचन मेरे लिए है, तो मैं ये समझता हूं कि प्रभु ने उस व्यक्ति से बात किया और उस व्यक्ति ने तुरंत एक्सेप्ट किया, चाहे कोई भी बात हो, और उस वचन को काम में लाया, उस वचन के अनुसार उस व्यक्ति ने किया। तो मैं समझता हूं कि हाँ, उस व्यक्ति ने वचन को सुना, वचन को माना और ग्रहण किया और उस बात को पूरा किया। चाहे कितना ही कठिन हो वो बात, आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जो वचन को मानते हैं उन्हें यीशु मसीह लेने आ रहा है। वचन को सुनने वाले बहुत से लोग हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वचन सुनने वाले हैं या मानने वाले हैं? या आप खुद डिसाइड कीजिए, खुद निर्णय लीजिए इस बात का।
चुनाव आपके पास है परमेश्वर के प्रिय लोगों। वचन सुनना, वचन मानना, चुनाव आपके पास है। अगर आप ये चुनाव करते हैं कि मैं सिर्फ सुनूंगी या मैं सिर्फ सुनूंगा, मैं मानूंगा नहीं, परमेश्वर भी चुनाव कर लेगा कि मुझे इसके जीवन में काम नहीं करना है। लेकिन अगर आप ये चुनाव करते हैं, चाहे कितनी भी कठिन बात हो, मैं मानने के लिए तैयार हूं, प्रभु मैं मानने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर कहता है मैंने भी चुनाव कर लिया है इसके जीवन में काम करने का। जब लोग ये कहते हैं कि आज का वचन मेरे लिए था, मुझे खुशी होती है, लेकिन मुझे उनकी भावना नहीं पता, वो किस विचार से कहते हैं कि आज का वचन मेरे लिए है। अगर आप मानने के विचार से कहते हैं तो वचन बाकी में आपके लिए है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, तो वचन आपके लिए नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? अगर आप तैयार हैं परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए, आप नम्र है। शाऊल नम्र था? शाऊल हम्बल था? नहीं, क्योंकि शाऊल ने आज्ञा नहीं माना। शाऊल ने आज्ञा नहीं माना। आप कहते हैं कि मैं बहुत कुछ देता हूं प्रभु के लिए, मैं जीवन देने के लिए तैयार हूं प्रभु के लिए, लेकिन मैं आज्ञा नहीं मानूंगा, मैं आज्ञा नहीं मानूंगा। छोटी छोटी आज्ञाएं प्रभु हमें देता है, ये मत कर, ये मत कर, वहां मत जा, ये मत देख, ऐसा मत बोल, ऐसा मत कर। आर यू रेडी? क्या आप तैयार है उन बातों को मानने के लिए? वचन से बहुत बड़ी बड़ी आज्ञाएं आप तक नहीं पहुंचाई जाती है। जो आज्ञाएं आप ना मान सके, वो आज्ञा आप तक नहीं पहुंचाई जाती है। आप समझ रहे इस बात को? अगर परमेश्वर आपसे कहे बेटा खाना खाना छोड़ दे, मान लीजिए उदाहरण के लिए, क्या ये आज्ञा आप मान पाएंगे? मान पाएंगे आप? नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता है आप खाना बिना नहीं रह सकते। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लेकिन परमेश्वर उसी जगह में कहता है उन बातों के लिए पैसा खर्चा मत कर, यशायाह की किताब में, जो बातें तेरे शरीर को लाभ नहीं देती है। इसका मतलब परमेश्वर जानता है जो बातें खाना नहीं है, जो आपको जरूरत नहीं है, उन बातों के लिए अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। और परमेश्वर क्या आज्ञा देता है कि तू उन बातों को छोड़ दे, वो बातें तेरे लिए सही नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? तो क्या आप उस आज्ञा को मान सकते हैं? आप मान सकते हैं, क्योंकि वो बातें आपके लिए जरूरत नहीं है। परमेश्वर कभी भी आपसे नहीं कहेंगे खाना छोड़ दो या पानी छोड़ दो। हाँ, परमेश्वर उपवास के लिए जरूर अगुवाई करते हैं, और उपवास हमेशा के लिए नहीं होता है। 10 दिन के लिए होता है, 20 दिन के लिए होता है, 15 दिन के लिए होता है, 7 दिन के लिए होता है, मतलब जितना आप रख सकते हैं। परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि उपवास रख, उपवास रख, उपवास ही रख और कुछ मत कर। परमेश्वर बिल्कुल भी आपको ऐसा अगुवाई नहीं करेगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर वो आज्ञा कभी आपको नहीं देगा जो आप कभी मान ही ना पाए। परमेश्वर हमेशा वैसा आज्ञा आपको देता है जो आप उसे कर सकते हैं। आपसे संभव है वो बातें, लेकिन क्या हम उसके आज्ञा को मान रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह ने बार बार कहा है, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं वो मुझसे प्रेम रखते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम रखता हूं और आप उसकी आज्ञा को ना माने, आप झूठे हैं, आप में सत्य नहीं है। आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखते हैं। आपको सिर्फ उससे आशीषें चाहिए, आपको सिर्फ उससे चंगाई चाहिए, आपको सिर्फ उससे भलाई चाहिए। आप उससे प्रेम नहीं रखते। जिस प्रकार यीशु ने पिता से प्रेम रखा, जिस प्रकार यीशु मसीह ने पिता के आज्ञा को पूरा करने की कोशिश की, जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमेशा पिता के आज्ञा के बारे में विचारा, पिता के आज्ञा को मानने के लिए यीशु मसीह तत्पर रहे, यहां तक कि उस प्याला के बारे में पिता से क्या प्रार्थना किया, हो सके पिता ये प्याला को हटा दे प्रभु। लेकिन उसके बाद क्या कहते, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आज आप तैयार है आपके नम्रता को दिखाने के लिए? क्या आज आप तैयार है आपके नम्रता के बारे में प्रमाण देने के लिए? क्या आप
परमेश्वर को बोल सकते हैं, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जिस प्रकार यूहन्ना कहता है, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, आप नम्र बनेंगे, आप हम्बल बनेंगे। और जब हम यीशु को देखते हैं, यीशु को देखने के बाद भी अगर हम नम्रता के बारे में नहीं सीखते हैं, कहीं ना कहीं हम सही रास्ते में नहीं हैं। आप लोगों को मत देखिए, आप जिसे देखेंगे आप ठोकर खाएंगे आप, क्योंकि एक व्यक्ति नम्र बनकर दिखाने की कोशिश करता है लेकिन वाकई में वो नम्र नहीं है। हम जब यीशु मसीह को देखते हैं, हम असल हम्बलनेस के बारे में, असल नम्रता के बारे में हम समझते हैं, सीखते हैं परमेश्वर के अजीज। इसलिए आज इस वचन से, यीशु मसीह के जीवन से मैं यही दर्शाना चाहता हूं कि आप नम्र बनिए, जैसा वो नम्र था और उसने हमेशा पिता की बात को पूरी करने की कोशिश की, उसी प्रकार हमें वचन को सुनना नहीं बल्कि उस वचन पर चलना और उस वचन को खुद से प्रकाशित करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग हम में यीशु मसीह को देख सके। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और अद्भुत वचन के लिए। प्रभु, आपका वचन जिंदा है और दोधारी तलवार है। परमेश्वर, जब ये वचन हमारे हृदय को छेदता है प्रभु, खुदाबंद होने दे हम बदल सके, हम बदले हुए विश्वास के जीवन में आगे बढ़ सके, जो जीवन आप पसंद करते हैं, जो नम्रता आप पसंद करते हैं। जैसा आप नम्र थे, जैसा आप हम्बल थे प्रभु, वैसा ही हम बनने पाए, ताकि प्रभु हम अपने जीवन से यीशु मसीह आपको प्रकट कर सके। वचन सुनने वाले सभी पर मैं आपके अद्भुत अनुग्रह को उड़ेलते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।